नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले पिता और दो बेटों की जघन्य हत्या कर दी जाती है। उनके सिर पे हथौड़े से वार किया जाता है। इस पूरे मामले से न सिर्फ जिला बल्कि पूरा प्रदेश जो है वो दहला हुआ है कि आखिर किस तरह से अपराधी इतने बेखौफ, इतने बेलगाम हो गए हैं कि वो घटना को अंजाम देने से डर नहीं रहे हैं। का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल साबित होता नजर आ रहा है, खास करके जौनपुर में। अगर अपराध की बात करें तो पिछले 7 महीनों से जिस तरह से अनुराग यादव की हत्या की जाती है, उसके बाद फिर जो है आप देखते हैं नाटे यादव की हत्या होती है और फिर ये हत्या है। तो तमाम ऐसे मामले हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। परिवार की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जब तीनों लोग की हत्याएं होती है, उसके बाद जब डेड बॉडी घर पे आती है तो वो मंजर आप देखेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। आपके आंखों से आंसू तो छोड़िए, जब पिता और दो बेटों की बॉडी घर पे पहुंचती है तो उस समय मानिए भगवान भी रो पड़े थे। यानी उस समय जो है आप देखेंगे तो बारिश होने लगी थी और भगवान भी रो पड़े थे। क्या देखिए किस तरह से पिता और दो बेटों की जो है हत्या कर दी जाती है। वहाँ पे नज़ारा जो है वो जो भी पहुंच रहा था सब बस दहले हुए थे, गमगीन थे। सबके मन में एक सवाल ये था कि आखिर ये हत्या क्यों की गई, क्योंकि जो बताया जा रहा है, जो लोग बता रहे हैं, जो आसपास के लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग, कि ये लोग बहुत ही मिलनसार थे और अपने काम से काम रखते थे। तीनों लोग जो है अपनी बाइक से वो जाते थे और वहाँ पे जाकर के अपना जो वर्कशॉप चला रहे थे। हालांकि कुछ महीनों पहले इन्होंने अपना वर्कशॉप चेंज किया था। इसके पहले जौनपुर के लाइन बाज़ार थाना क्षेत्र के मातापुर में ये अपना वर्कशॉप चलाया करते थे और वहाँ पे कोई विवाद होता है, जिनके ऊपर आरोप लगा है जो बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं पलटू नागर, उनके ऊपर आरोप लगता है कि उन्हीं के मकान में ये लोग अपना वर्कशॉप चलाते रहते हैं। लेकिन कोई विवाद होता है किराए को लेकर के, उसके बाद ये लोग वहाँ से स्थानांतरित होते हैं और चले जाते हैं नेवादा में। नेवादा जो जफराबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है, और वहाँ पे अपना वर्कशॉप चलाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जो है एक दिन तीनों की हत्या कर दी जाती है, सिर पे हथौड़े से वार किया जाता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिजनों की तहरीर के बाद जो है पलटू नागर को अरेस्ट कर लिया गया और पलटू नागर के दामाद नागमणि को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पलटू नागर का जो बेटा गोलू है वो अभी फरार है। उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी जो है वो पुलिस द्वारा घोषित किया गया है। फिलहाल घर पे जो है वो शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। घर से महिलाएं बची हुई हैं और लोग पहुंच रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में सभी परिवार के साथ खड़े हैं। पीएससी बल तैनात कर दी गई है, सुरक्षा के इंतजाम हैं और डेड बॉडी को मुखाग्नि देने के लिए जो मझला बेटा जो कि 7 साल की सज़ा जिसको हुई है, जो सलाखों के पीछे है, जेल में है, उसे बाहर लाया जाता है। और वो तस्वीरें भी आप देखेंगे किस तरह से वो मुखाग्नि देता है और उसके बाद जो है फिर वो जेल चला जाता है। तो परिवार जो है पूरा ख़त्म सा हो गया है एकदम। महिलाएं कैसे जी रही हैं, कैसे घर चलेगा, ये बड़ा सवाल उठता है। और आखिर पुलिस उन अपराधियों के मतलब किस कारणों से इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, ये भी पुलिस को खुलासा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आखिर असली वजह क्या रही होगी जिसके चलते तीन हत्याएं कर दी जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल नज़र आ रहा है। क्या कुछ कहना है गांव के प्रधान का और गांव के लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। सर, कल सुबह हमें जो है 7:30 बजे लगभग जैसे पंचायत भवन पे कार्य हो रहा था वहाँ पे पहुँचे तो जानकारी मिली गांव के एक व्यक्ति के माध्यम से कि शायद गांव में ऐसी घटना हो गई। तो जैसे ही सुने तो अचंभा हो गया कि एक साथ तीनों परिवार का कैसे ऐसा हो गया। जानकारी मिलते ही तुरंत जब आनंद फानंद में सब लोग निकलने लगे तो पूरे गाँव के लोग यहाँ से निकल करके नेवादा के लिए सब रवाना हो गए। जैसे ही हम लोग नेवादा पहुँचे तब तक जो है प्रशासन अपना काम कर चुकी थी, तीनों डेड बॉडी को लेकर के अपने कब्जे में ले ली थी। तो मौके पे ये हुआ कि जो प्रशासन कह रहा है उसकी मदद की जाए या अपनी मदद करवाई जाए, बस उतना ही कार्य हुआ। उसके बाद में जो प्रक्रिया होनी थी वो सारी हुई है। पोस्टमार्टम हुआ, रात में लगभग उनके मझले वाले बच्चे को पेरोल करा कर लाया गया, मुखाग्नि दिला करके अंतिम संस्कार करके लोग लगभग रात 12 बजे तक रिटर्न हुए हैं। कैसा परिवार ये था, कैसे लोग थे? परिवार मान के चलिए कि सभी लोग जिस तरह के परिवार होते हैं वैसे ही हैं, खाते कमाते सभी लोग थे। जीवन यापन करने के लिए इनका खुद का अपना अच्छा काम भी चल रहा था और शायद जैसे किसी दुकान के विवाद में रहा होगा तो एक जगह से दूसरे जगह से इन्होंने फिर अपनी ही खुद की ज़मीन लेकर के वहाँ नेवादा में बनवा करके अपना काम चालू कर रहा था। लगभग 6 महीना तो हो गया होगा नए तरीके से काम चालू करके। और नए में कुछ इस तरीके से जानकारी नहीं हो पाई कि क्या सही है क्या गलत है। क्या कभी आप लोगों से कोई बात शेयर करते थे किसी से कोई विवाद को लेकर के, या टेंशन वगैरह आपको लोग को ऐसा लगता था कि कुछ है? नहीं, ऐसी कभी उन्होंने विचार विमर्श कभी नहीं आपस में किया गया है। आते थे तो मिलते थे अच्छे तरीके से,
बातें चीतें होती थी, लेकिन इस तरीके से नहीं। हाँ, विवाद की बात अगर कर ले तो छोटा मोटा हर जगह थोड़े विवाद होता है, क्योंकि नया काम खोले थे तो उनका कहना था कि प्रधान जी जैसे काम शुरुआत कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो आस पड़ोस सबको, किसी को बिजली पानी के चक्कर में या किसी को रास्ते के लेकर के समस्या होती थी। तो हमने कहा आप काम करिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होती रहती हैं। यही खाली बस हमारी उनसे कभी बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हो पाई थी। क्या कुछ इन लोग का रूटीन रहता था, साथ में जाते थे सभी लोग की, क्या कुछ साथ में तो नहीं जाते थे ये, लेकिन जाते थे 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा आगे पीछे, तीनों भाई बच्चे सबके सब एक साथ जाते थे, आते थे भी उसी तरीके से थे। तो कोई 10 मिनट आगे आता था तो कोई 10 मिनट पीछे आता था। जैसे पिताजी थे तो अपना घूम टहल के अपना आते थे, और दोनों भाई जो है कि अपना टाइम से पहले आ जाते थे। हो सकता है कि कल चाहे साजिशन चाहे काम का भार ज़्यादा रहा हो, जिसकी वजह से तीनों परिवारों को वहाँ देर रात तक रुकना पड़ा, और जिसका अंजाम ये हुआ है। हाँ, जिस तरह से तीनों लोग की हत्या की गई है और जो आपने देखा अभी क्राइम करने का जो तरीका है, जी। तो क्या लगता है आपको कि बहुत ही शार्प माइंड के और आपराधिक किस्म के लोग होंगे जिन्होंने इस घटना हाँ को सर, ये तो एकदम पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जैसे एक मारपीट होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये एकदम पूरी हत्या है सर। और जिसमें मजे हुए जो भी अपराधी रहे होंगे, मजे हुए अपराधी रहे होंगे, जो कि बारी बारी से तीनों लोगों की हत्या करने के बाद एक कमरे में बंद करके डीवीआर ले जाना, तार तोड़ देना, मतलब सारे चीज़ों को वो शायद केवल परिवार के डर से वो सबूत नहीं मिटाया, अन्यथा सबूत भी शायद मिटा दिए होते। जो उनसे करते बना वो उन्होंने किया है। ये नॉर्मल लोगों का काम नहीं है। जो अपराधी रहे हों या पेशेवर रहे हों, ऐसे लोगों का उसमें हाथ होने का चांस है। आरोप इनके ऊपर लगा है बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पलटू नागर उनके परिवार के लोग हैं, क्या सर उनके बारे में हम कभी जाने नहीं हैं, लेकिन उनसे काफ़ी दिनों से विवाद रहे हैं, यही ज़मीनी विवाद को लेकर के। और जैसे कि उनके बड़ी बहू के माध्यम से जानकारी हुई, कोई नई जानकारी अगर है भी तो केवल उनकी बड़ी बहू को पता है। अच्छा, पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जी, थाना प्रभारी और जी। बीट प्रभारी जो है सबको निलंबित किया गया। हाँ, कैसे देखते हैं आप प्रशासन की इस कार्रवाई को? प्रशासन अपनी कार्रवाई तो कर रही है, और लेकिन जब तक कोई निर्णय नहीं आता है या गुनहगार जब तक सामने नहीं आते हैं, तब तक कुछ नहीं हमको बता पाएंगे। परिवार इनके और कितने सदस्य हैं? इनके परिवार के सदस्य में केवल अब एक ही बच्चा बचा है, जो महिला बच्चा है इनका, लालजी भैया का, जो वो भी इस वक्त जो है कि जिला कार्यालय में बंद है। क्या ज़मीनी विवाद में कोई इस तरह की घटना कर सकता है? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब अगर अपराधी है तो वो किस भी हद तक जा सकता है, किसी भी छोटे या बड़े कारण की वजह से हो सकता है। तो हमें लगता है कि जब चीज़ें खुलेंगी तो बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। तो इस दौरान पुलिस से आपकी जो बात हुई हो जो हाल ही में, तो क्या बताया पुलिस ने घटना को? जैसे पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा कह लिया जाए तो प्रशासन भाई 8 टीम लगभग लगाई हुई है, सबसे वार्तालाप हुई, तो सबका यही कहना है कि प्रधान जी संयम बनाए रखेंगे, तो हम लोग भी जो है कि पूरी तरीके से इसमें सहयोग करेंगे, और जो भी हो सकता है अच्छे तरीके से वो काम किया जा सकता है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, कैसी सज़ा आप लोग चाहते हैं? तो अपनी- सर सरकार से तो ये मांग करना चाहिए, इतनी निर्मम हत्या अगर परिवार की हुई है, ऊपर से रहेगी बात कि अब कोई कमाने खाने वाला नहीं छोड़ा गया, तो सरकार से ये उम्मीद रखें कि जो राहत कोष से उनके मदद उनको परिवार को मिलती है करें। लेकिन अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को यदि जीवन भरण पोषण के लिए अगर सरकार अपने तरफ से किसी नौकरी का अगर व्यवस्था करती है तो बहुत सुंदर हो जाएगा वो। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम परवेश कुमार है। आप इसी गांव के हैं? जी सर। कैसे व्यक्ति थे तीनों लोग? सब बढ़िया थे, व्यक्ति सब अच्छे थे। कब आप लोग को पता चला किस तरह घटना हुई? हमको पता चला 7:30 बजे। तो क्या लगता है आपको कि पहले से कोई विवाद वगैरह था या क्यों इस तरह किया गया? नहीं, पहले से विवाद था पलटू नागर से। किस तरह का विवाद था, कुछ जानकारी? वो ज़मीनी का स्तर विवाद था। अच्छा, जी सर। तो कभी कुछ जैसे आपके दोस्त थे यादवीर? हाँ, हमारे दोस्त थे, भाई थे। अच्छा, भाई। तो क्या कुछ इधर बीच बातचीत हुई थी आप लोग की? बातचीत का वो सुबह एक चक्कर बात हुई थी, इसके बाद बात नहीं हुई, उसके दुकान पे चले गए वो। नहीं, आप जैसे भी बता रहे थे कि शादी वगैरह उनको देखा गया, हाँ, तो शादी क्या वगैरह कुछ लड़के, कहा था? हाँ वही लड़के लोग आए थे, लड़की वाले के पास करके गए थे इनको, तब ये सब जाने वाले थे। सब वही आज शाम को बीतने के बाद सुबह जाने वाले थे उनके घर देखने के लिए लड़की, इसके लिए तो वही सब हत्या हो गई उनकी सबकी दुकान पे। क्या कुछ यादवीर ने आप लोगों से कहा था कि लड़की देखने चलेंगे? हाँ, बोले थे लड़की देखने चलेंगे तो सबको लिवा के चलेंगे साथ में। खुशी थी काफ़ी उन लोगों को? हाँ, खुशी थी, सब बहुत खुशी थी, लेकिन क्या खुशी में सब दरार डाल दी।
कभी कुछ ऐसा नहीं बताया था कि इतना बड़ा विवाद हो सकता है कि इस तरह से? नहीं तो 2-3 मेरी धमकियाँ मिली थी उन सबको, शायद हाथ पैर उनके पापा जी को तोड़ दिया गया था वहाँ पे पलटू नागर के से। अच्छा, जी सर। पहले भी धमकी वगैरह मिली? हाँ, पहले भी धमकी वगैरह मिला था। अभी गिरफ्तारी हुई है 2 लोग की जानकारी है आपको? अब 2 लोग को पलटू नागर के साथ हुई, 1 लोग का और शायद उनके सिस्टर। दामाद? जी, जी सर। अच्छा, उनके भाई जो बंद हैं, जो मुख अग्नि देने के लिए आए थे, जी। उनके ऊपर क्या आरोप है? उनको ऊपर यही आरोप है, गाँवपुर का जैसे कि पहले का मामला चल रहा था, इसके लिए क्या वो मामला चल रहा था? पहले वो बगल एक लड़की थी, इसी के लिए वो चल रहा था। अच्छा, उसी मामले में? हाँ, जब उनका सबका शादी ब्याह होगा तो उनको कर लेना चाहिए। जब आपका बेटे की शादी होगा, मेरे बेटी की शादी, सबको कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी। तो वही आए थे, वही मुखाग्नि देके गए? जी, जी।